हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि साइंस का आपके करियर में क्या इम्पोर्टेंस है और साइंस जब आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 10th के एग्ज़ाम के बाद साइंस सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट इवन पेरेंट के लिए भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रीम के रूप में उभर कर बाहर आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट या पेरेंट साइंस स्ट्रीम को ही ऑप्ट करने के लिए उत्सुक होते हैं, जिसका अपना एक कारण भी है। इसका कारण यह है कि बच्चे जो हमारे हैं वो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स की तरह कभी भी शिफ्ट कर सकता है, जबकि एक आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट कभी भी साइंस सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को मोड़ नहीं पाते हैं। तो इस कारण से भी साइंस सब्जेक्ट जो है वो बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम के रूप में उभर कर बाहर आता है। जहाँ तक साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं हम, तो साइंस में हमारे पास मेन दो स्ट्रीम हमारे पास आते हैं। एक है हमारा मेडिकल साइंस और दूसरा है इंजीनियरिंग साइंस। मेडिकल साइंस को ऑप्ट करने के लिए उनको पीसीबी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। जबकि अगर बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट को ऑप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इंग्लिश हो गए, कंप्यूटर हो गए, वो भी हो गए। लेकिन हम मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक लाइन में हम इस बात को दिमाग में बैठा लें कि जो मेडिकल स्ट्रीम में जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए पीसीबी सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बात सबको समझ में आ रही बात। अब देखिए, बात सीधा सा है कि अगर ये जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ये बच्चे 10+2 के बाद ही कर सकते। इसका मतलब है कि पीसीबी और पीसीएम ये 10th के एग्जाम के जस्ट बाद ही यहाँ से दो ट्रैक बच्चे को मिल गया। अगर पीसीबी ले रहे हैं तो उनका ट्रैक सीधा मेडिकल साइंस की तरफ जाता है, और अगर वो पीसीएम ले रहे हैं तो उनका ट्रैक इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ जाता है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जाता है। बात समझने की आवश्यकता यह है कि मेडिकल स्ट्रीम हो या इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, उनका जो एग्ज़ाम है वो 12th के बाद होता है। मतलब बच्चे जब 12th का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो मेडिकल स्ट्रीम में जाने के लिए या इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में जाने के लिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देना पड़ता है। उनको एक स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पास करना पड़ता है और उसके थ्रू उन स्ट्रीम्स में उनका एडमिशन होता है। जब आप बात करते हैं मेडिकल स्ट्रीम की, अगर हम बात करें तो मेडिकल स्ट्रीम में बच्चों को जाने के लिए 12th के एग्जाम के बाद नीट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। नीट NEET नीट का एग्जाम देना पड़ता है, और इस नीट के एग्जामिनेशंस में आए हुए मार्क्स के अनुसार से ही उनको अलग अलग कोर्स मिलता है और उसी कोर्स के थ्रू वो पढ़ाई करते हैं। अगर बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो मेडिकल स्ट्रीम की जो पहली पसंद है, बच्चों की जो पहली पसंद है, वो पसंद है डॉक्टर बनना। और डॉक्टर बनने के लिए उन बच्चों को जब वो नीट का एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन देने के बाद जैसे ही वो एग्जामिनेशन दे देते हैं तो उस एग्जामिनेशन में आए हुए जो मार्क्स हैं, उनके जो परसेंटेज है, उनके अनुसार से उनको कोर्स ऑप्ट किया जाता है, कोर्स उनको दिया जाता है। उसी के अनुसार से उनको अलग अलग कोर्सेस मिलते हैं। इसमें सबसे बेस्ट कोर्स एमबीबीएस माना जाता है। एमबीबीएस का मतलब आप सिंपल बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये एमबीबीएस हो गया। ठीक है, ये जो कोर्स है ये 5 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद जो कोर्सेस है वो बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटिसिटी है, मतलब डेंटल सर्जरी, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद हमारे जो कोर्स हैं वो कोर्स हमारा जो है
BAMS हो गया, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया। उसके बाद हमारे पास है BHMS हो गया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया। ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये सारे कोर्सेज की बात अगर करते हैं तो ये कोर्सेज में MBBS जो है वो 5 इयर्स का है। उसके बाद जो BAMS का कोर्स है वो हमारा जो है वो 3 इयर्स का है, और जो हमारा BHMS है वो 5 ईयर का कोर्स है। इसके साथ साथ एक और हमारे, इसके अलावा हमारा जो है वो BDS है, वो भी हमारे 4 ईयर के कोर्स हैं। और एक और कोर्स कभी कभी आपको दिखेगा BUMS, मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। इसको हकीम बोला जाता है, और ये हकीम, ये ज़्यादातर उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर मोटे तौर पे अगर हम बात करें या सीधे तौर पे बात करें तो इसमें जो 4 कोर्सेज जो हमने बोला है ये ज़्यादातर है, और इनकी प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले अगर मार्क्स सबसे अच्छा आया तो उनको MBBS मिलेगा, उससे कम मार्क्स रहा तो BDS मिलेगा, उससे कम रहा तो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक उनको मिल सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके अलावा भी कुछ एडिशनल कोर्सेस अभी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे अगर देखेंगे BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसके अलावा जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी है ना, B.Pharma। ये सब भी कोर्सेस हैं जो अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और बच्चे इसमें भी जाके अपने कैरियर को बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई करके वो उधर मूव कर सकते हैं। तो ये था एक मेडिकल से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हम दे रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें। अगर बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो भी 12th के एग्ज़ाम के बाद IIT मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को बच्चे को क्वालिफाई करना पड़ता है। अब इसमें अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी मार्क्स के अनुसार से उनको अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो उनको मिलते हैं। जैसे अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स हुआ तो मार्क्स जो एडवांस लेवल पे, अगर मेंस के लेवल पे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो मेंस के एग्ज़ाम के अनुसार मिलेगा। जबकि एडवांस लेवल पे जो अच्छे मार्क्स आएंगे उनके अनुसार से उनको IITs कॉलेजेस मिलते हैं। इंजीनियरिंग के स्ट्रीम की अगर आप बात करें तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, पसंदीदा स्ट्रीम होता है, वो BE और BTech होता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ज़्यादातर ये दोनों वर्ड एक ही तरह के वर्ड्स हैं। वो ये बच्चों के लिए ज़्यादा आसान इस कारण होता है, इंटरेस्टिंग इस कारण होता है क्योंकि मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए ये बीटेक का जो कोर्स है ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें सारे सेमेस्टर्स में, सब सेमेस्टर्स की बात करें, सब में मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण इस कारण भी होता है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार से अलग अलग इसमें भी वो सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, इन सभी कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं वो बीटेक के जो कोर्सेज हैं उनके थ्रू। और इस कोर्स की पढ़ाई 4 ईयर की होती है। अगर ये पढ़ाई वो अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो उनको कॉलेज के थ्रू ही डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है और वो डायरेक्ट वो जॉब की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज की बात करें, जैसे मर्चेंट नेवी। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नेवी की तरफ है और उसके साथ साथ वो बॉडी फिटनेस उनका सही है तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर मर्चेंट नेवी भी है। इसमें पैसे की भी अच्छे पैसे भी, सैलरीज भी अच्छे मिलते हैं, तो बच्चे मर्चेंट नेवी की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स और इम्पोर्टेंट कोर्स है, वो है आर्किटेक्ट, मतलब BArch। अगर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ये उन बच्चों के लिए है जिनका इंटरेस्ट मैप बनाने में, ब्रिज हो गया, घर हो गए, नक्शा मतलब वो बना रहे हैं मैप्स से, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो उनके लिए BArch का कोर्स जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपको ये 2 स्ट्रीम्स के बारे में हम बताएं। क्विकली एक बात और हम ऐड कर दें, अगर वैसे भी बच्चे हैं जो इस 2 मेन एक्सट्रीम जो हमने बोला स्ट्रीम्स जो हो गए, कौन कौन स्ट्रीम्स हो गए, तो वो हो गए 2 मेन स्ट्रीम्स। कौन कौन? मेडिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग साइंसेस। अगर बच्चे इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, तो वो 12th के एग्जाम के बाद
सब्जेक्ट ऑप्ट करके, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ रखा है उसके अनुसार से वो सिंपल बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद वो बहुत सारे सरकारी जॉब्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। इवन आईएएस आईपीएस का भी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे का इंटरेस्ट लेक्चरशिप की तरफ है तो वो बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने के बाद वो उसके बाद लेक्चरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आप लोग से लगभग साइंस स्ट्रीम को यूज करके क्या क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसका फायदा उनको मिल सकता है, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आशा करते हैं कि आपके ज़्यादातर मन में आने वाले क्यूरीज का समाधान हम लोग कर चुके हैं। अगर ये आप इस जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इससे अगर आप संतुष्ट हैं, आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और नई बातें, नई टिप्स, नई पॉइंट्स हम लोग लेके आएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।